नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया है निरीक्षण। जहां पालम मेट्रो स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों के साथ साइट का दौरा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पे मंत्री प्रवेश वर्मा ने निरीक्षण किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने निरीक्षण किया है। पालम मेट्रो स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है और इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ में साइट का दौरा किया है। और अब आरोपी तैमूर रावणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका से भारत किया गया है प्रत्यार्पित। जहां 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी हैं तैमूर राणा। जहां प्रत्यार्पित के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किया है एक बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरोपी तैमूर राणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अमेरिका से भारत किया गया था प्रत्यार्पित। जहां 26/11 आतंकी हमलों का आरोपी है तैमूर राणा। जहां प्रत्यार्पित के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किया है एक बयान। और अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर दफ्तर की बिजली बंद करने की अपील की गई है। 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में होगा मौन प्रदर्शन और 18 अप्रैल तक है वक्फ संरक्षण सप्ताह, जिसमें देश भर में होगा प्रदर्शन। वहीं लखनऊ, कानपुर समेत 50 शहरों में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों में दी जाएगी गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर दफ्तर की बिजली बंद करने की अपील की गई है। जो वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की है। 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में होगा मौन प्रदर्शन, जो 18 अप्रैल तक है वक्फ संरक्षण सप्ताह। देश भर में प्रदर्शन होगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर समेत 50 शहरों में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। वही राज्य की राजधानी और बड़े शहरों में दी जाएगी गिरफ्तारी। और अब दिल्ली सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो जल्द ही नई बस सेवा शुरू कर सकती है दिल्ली सरकार। दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है 400 नए इलेक्ट्रिक बस। 13 अप्रैल को नई इलेक्ट्रिक बसों को मिल सकती है हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो जल्द ही नई ई बस सेवा शुरू कर सकती है दिल्ली सरकार। जहां दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है 400 नए इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। जहां 13-14 अप्रैल को नई इलेक्ट्रिक बसों को मिल सकती है हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ई बस सेवा की शुरुआत को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है 400 नए इलेक्ट्रिक बस की सौगात। जहां 13-14 अप्रैल को नई इलेक्ट्रिक बसों को मिल सकती है हरी झंडी। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों पर, जो यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां नमाज के बाद प्रदर्शन पर सख्त नजर। जहां AIMPLB के ऐलान के बाद बढ़ाई है चौकसी। जहां यूपी के कई जिलों में पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जो नमाज के बाद प्रदर्शन पर सख्त नजर रहेगी। जहां AIMPLB के ऐलान के बाद बढ़ाई है चौकसी। जहां यूपी के कई जिलों में पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। खबर बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ऐसे आतंकवादी को देश में लाने का काम किया है और इससे पाकिस्तान में
पल रहे आतंकवादियों के गिरोह की कई परतें खुलेंगी। आज देश के अंदर कहीं आतंकवादी की घटना नहीं हो रही है, वहीं पीएम मोदी का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। हम कार्रवाई करते हैं और उधर कांग्रेस पार्टी व उनको चाहने वाले लोगों में यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पीएम मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं। खबर बेगूसराय से आपको दिखाई जा रही है, जहां आरोपी तैमूर राणा पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से कैसे आतंकवादी को देश में लाने का काम किया है और इससे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह की कई परतें खुलेंगी और आज देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी की घटना नहीं हो रही है। वहीं पीएम मोदी का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है और हम कार्रवाई करते हैं और उधर कांग्रेस पार्टी व उनको चाहने वाले लोगों में यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पीएम मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं। जोधपुर राजस्थान से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां जोधपुर में एक चूड़ियों के गोदाम में लगी है आग, जहां आग लगने की घटना से मची है अफरा तफरी। जानकारी पे पहुंची है दमकल विभाग की गाड़ियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जोधपुर राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जोधपुर राजस्थान के एक चूड़ियों के गोदाम में आग लगी है और आग लगने की घटना से अफरा तफरी मची है। वहीं जानकारी पर पहुंची है दमकल विभाग की गाड़ियां। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी तैनाती और निगरानी बढ़ा दी है ताकि आतंकवादी रसद को बाधित किया जा सके, जिसमें युद्ध जैसे सामान का परिवहन और क्षेत्र के माध्यम से आतंकवादियों की अनाधिकृत आवाजाही शामिल है। और इस दौरान जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ समन्वय में कई स्थानों पर संयुक्त मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। वहीं प्रमुख जंक्शनों और प्रवेश निकास बिंदुओं पर उन्नत वाहन स्कैनर, एआई आधारित चेहरे की पहचान और पहचान प्रणाली और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली तैनात की गई है। खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताई जा रही है, जहां भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बढ़ाई है निगरानी और इसको लेकर कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि अपनी तैनाती पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि आतंकवादी रसद को बाधित किया जा सके, जिसमें युद्ध जैसे सामान का परिवहन और क्षेत्र में माध्यम से आतंकवादियों की अनाधिकृत आवाजाही शामिल है। और इस दौरान जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ समन्वय में कई स्थानों पर संयुक्त मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और प्रमुख जंक्शनों और प्रवेश निकास बिंदुओं पर उन्नत वाहन स्कैनर, एआई आधारित चेहरे की पहचान और पहचान प्रणाली और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली तैनात की गई है। खबर सूरत से है, जहां सूरत के वेसू इलाके में इमारत में लगी है आग, जहां आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं किसी के हताहत होने की नहीं मिली है कोई खबर। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है फायर टेंडर। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूरत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सूरत के वेसू इलाके इमारत में लगी है आग, जहां आग लगने की घटना सामने आई है और इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है फायर टेंडर की टीम। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौके पर मौजूद हैं।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ जिलों में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और ऊंचाई वाले घास के मैदानों में बर्फ पिघलने को भी ध्यान में रखा गया है, जो गर्मियों के महीनों में घुसपैठ के लिए एक प्रमुख कारक है। खबर जम्मू कश्मीर से आपको दिखाई जा रही है, जहां पे सुरक्षा बलों ने लगातार निगरानी अपनी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ जिले में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और ऊंचाई वाले घास के मैदानों में बर्फ पिघलने को भी ध्यान में रखा गया है, जो गर्मियों के महीनों में घुसपैठ के लिए एक प्रमुख कारक है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है और अमेरिकी कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद उसे स्पेशल विमान से लाया गया है। वहीं पर तहव्वुर राणा का नाम 2008 के मुंबई हमलों से जुड़ी है, जिसमें उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन है तहव्वुर राणा, वहीं मुंबई हमले में क्या रोल था और पाक कनाडा कनेक्शन की क्या कहानी है। तो आइए जानते हैं एक एक करके इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जहां उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में सेवा दी। बाद में उसने कनाडा की नागरिकता हासिल की और शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक परामर्श सेवा शुरू की। इसी फर्म के जरिए डेविड हेडली भारत आया था और मुंबई हमले से संबंधित जगहों की रेकी की थी। अब जानते हैं कि आखिर मुंबई हमले में उसकी भूमिका क्या थी। तो बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में तहव्वुर राणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने अपने व्यवसाय के माध्यम से डेविड हेडली को भारत आने और संभावित हमले के लक्ष्यों की पहचान करने में सहायता की थी। इसके अलावा राणा ने हेडली को फर्जी यात्रा दस्तावेज और आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वहीं अमेरिकी अदालतों में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार राणा और हेडली ने मिलकर हमले की योजना बनाई थी। अब अगला मुख्य बिंदु अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया की है। तो साल 2009 में FBI ने शिकागो से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कई कानूनी प्रक्रियाएं भी चली, लेकिन उसने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर की। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसकी अपील खारिज कर दी, जिससे उसके प्रत्यर्पण का मार्ग आसान हो गया। ANI की तैयारी। ANI की एक उच्च स्तरीय टीम, जिसमें महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं, इस महीने के अंत तक अमेरिका का दौरा करेगी। उनका उद्देश्य तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करना है और इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि भारत राणा को जल्द से जल्द अपनी हिरासत में चाहता है। इन सब चर्चाओं के बीच सवाल ये है कि क्या मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय मिला? तो आपको पता है कि मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से हमले में उसकी भूमिका से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना है, जो पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण न केवल न्याय की प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि यह भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और कूटनीतिक संबंधों की भी पुष्टि करता है। भारत ने तहव्वुर राणा को कानूनी सजा देने के लिए तमाम तैयारियां की है। भारत से NIA के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी आशीष बत्रा के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी टीम तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने के लिए अमेरिका गई थी। टीम में सब इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी जया रॉय और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ साथ 3 खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल है। ये रविवार को आत्मसमर्पण वारंट की पुष्टि प्राप्त करने के बाद अमेरिका के लिए रवाना हुए।
जिसके तहत राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। भारत पहुंचने पर तहव्वुर राणा को हिरासत के लिए नई दिल्ली में एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। पूछताछ और जांच के शुरुआती कुछ हफ्तों तक उसके एनआईए के हिरासत में रहने की संभावना है। हालांकि बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई हमलों की आगे जांच के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। नामित जेलों में हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें राणा की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सबसे दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।